Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये हमारी क्लास 5 है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस की। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी टास्क बार के बारे में। हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो हम ये बॉटम में एक ब्लैक बार शो हो रही है, इसको हम कहते हैं टास्क बार। टास्क बार के राइट साइड पे ये जो ऑप्शन शो हो रहे हैं, इनको कहते हैं सिस्टम ट्रे, और ये जो लेफ्ट साइड पे ये शो हो रहे हैं, इनको कहते हैं हम बटन। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड से ये स्टार्ट का बटन देखते हैं। तो स्टार्ट के बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ जो एप्स हैं, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर एप्स है, वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये बटन्स, ये स्टार्ट का बटन है। अगर इस पे आप माउस को होवर करते हो यहाँ से, तो ये आपको इस तरह एक्सपेंड नजर आएगा। अगर आप इस पे क्लिक इस तरह करोगे तो आपको ये इस तरह से नजर आएगा, और जैसे ही आप इस पे अगेन क्लिक करोगे तो ये इस तरह सिर्फ आपको बटन्स शो होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो लेनोवो का है। तो यहाँ पे लेनोवो पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आप अपने अकाउंट की जो सेटिंग्स है उनको चेंज कर सकते हो। सेकंड में आप अपने अकाउंट को लॉक कर सकते हो, और यहाँ से आप साइन आउट भी कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप डॉक्यूमेंट्स के फाइल में चले जाओगे, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट का फोल्डर है। डॉक्यूमेंट्स के बाद हमारे पास ये है पिक्चर्स। तो पिक्चर्स पे क्लिक करोगे तो आप पिक्चर्स वाले फाइल या फोल्डर में चले जाओ। यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारे पास है सेटिंग। तो सेटिंग में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये आपको सेटिंग की जो स्क्रीन है वो शो हो रही है। ये आपके पीसी या लैपटॉप का जो नेम है वो यहाँ पे शो होगा आपको, और ये यहाँ पे आपको वन ड्राइव शो होती है। ये आपकी विंडो अपडेट्स के आपको कितने मिनट पहले, कितने घंटे पहले आपको जो है वो अपडेट आई थी विंडो की, वो आपको यहाँ पे ये बता रहा है, या आपने कितने टाइम पहले अपडेट किया है। यहाँ पे ये आपको रिवार्ड्स के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे आप रिवार्ड्स को साइन इन कर सकते हो। यहाँ पे वेब ब्राउजर जो आपका है, आप उसको रिकमेंडेड जो वेब ब्राउजर है उसको रीस्टोर यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे ये सर्च बार है। आप यहाँ पे अगर कुछ भी सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। अगर मैं विंडो अपडेट को सर्च करती हूँ, विंडो जैसे ही लिखा तो यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स, विंडो अपडेट सेटिंग, विंडो सिक्योरिटी सेटिंग, और विंडो की जितनी भी सेटिंग्स है ना वो सामने शो होगी। इसी तरह हमारे पास सबसे पहले सेटिंग है सिस्टम की। अगर आप अपने सिस्टम की सेटिंग करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपने सिस्टम की सेटिंग कर सकते हो। अगर आप अपनी डिवाइस की सेटिंग करना चाहते हो, जैसे कि ब्लूटूथ है, प्रिंटर्स है, या फिर माउस है, इन चीजों की अगर सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर पीसी के साथ जो है वो अपना मोबाइल, एंड्रॉइड फोन या फिर आईफोन, इनमें से कुछ भी आप कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। इंटरनेट अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एरोप्लेन मोड को यहाँ से सेट कर सकते हो, वीपीएन को सेट कर सकते हो। यहाँ पे ये पर्सनलाइज का, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो अपने डेस्कटॉप का, लॉक स्क्रीन पे जो बैकग्राउंड या फिर जो भी चीज है वो आप चेंज कर सकते हो, कलर्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्शन है हमारे पास एप्स का। एप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो आप, डिफॉल्ट एप्स जो है वो देख सकते हो, और ऑप्शनल फीचर, इन सब की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। आपके जितने भी अकाउंट्स हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। टाइम और लैंग्वेज को अगर देखना चाहते हो तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हो। आप अगर किसी भी गेमिंग की सेटिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से उस गेम की सेटिंग कर सकते हो जो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में। ईज ऑफ एक्सेस है तो इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको सर्च बार नहीं मिल रहा, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। इस बटन पे जब क्लिक करोगे तो आप सर्च कर सकते हो कोई भी फाइल। प्राइवेसी में आप अपनी लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, किसी चीज पे भी अगर प्राइवेसी लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ पे आपको विंडो अपडेट के बारे में पता चलेगा, विंडो अपडेट या फिर सिक्योरिटी। तो यहाँ से आप
क्लिक करके इस जगह पे जाते हो तो यहाँ पे विंडो अपडेट आती है, ये आप यहाँ से कर सकते हो। अब जैसे ये ऑप्शनल क्वालिटी अपडेट अवेलेबल है, तो अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल का जो लिंक है इस पे सिंपल आप क्लिक कर दोगे तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट बटन है वो है पावर का बटन। तो पावर के बटन से आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर या पीसी को रीस्टार्ट कर सकते हो। आप रीस्टार्ट से क्या होता है कि आपके अगर लैपटॉप के अंदर कोई भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी आपकी जो ऐप है वो ओपन है, तो आप अगर रीस्टार्ट कर देते हो तो जब वो अगेन स्टार्ट होगा, रनिंग फॉर्म में आएगा आपका कंप्यूटर, तो आपकी जो फाइल्स थी, जो आपकी जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे थे वो वहाँ पे सेव होगा। यहाँ से आप अपना कंप्यूटर जो है उसको शट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने बहुत सी फाइल्स खोली हुई है और वो आप आपने क्लोज नहीं की और आप अपने लैपटॉप को शट डाउन कर देते हो, तो साथ ही आपकी जो दूसरी बाकी फाइल्स या फिर फोल्डर जो भी चीजें आपने ओपन की हुई थी वो भी क्लोज हो जाएंगी। अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्लीप मोड में रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ये हमें जो है वो एड्स शो होती हैं, यहाँ पे जो रिसेंटली एडेड होती हैं वो शो होती हैं। ये एक्सपेंड का बटन है, अगर आप एक्सपेंड के बटन पे क्लिक करोगे तो मोर में जाके और जितनी भी होंगी वो आपको यहाँ पे शो होंगी। अगर आप लेफ्ट पे करते हो तो आपको सिर्फ 3 ही ऊपर नजर आएंगी और ये बाकी सारी हमारे पास जितनी भी एप्स हमारे कंप्यूटर के अंदर हैं वो शो हो जाएंगी। इन एप्स में से अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप सर्च करना चाहते हो, बहुत ज्यादा एप्स हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल जो चीज भी आपने सर्च करनी है यहाँ पे टाइप करोगे। जैसे कि मैंने नोटपैड के लिए मैंने नोट लिखा तो मेरे पास ये नोटपैड शो हो गया। तो नोटपैड को अगर ओपन करना है तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके कर सकते हो और दूसरा तरीका यहाँ से ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लोगे। ये मैंने ओपन पे क्लिक करके अपनी फाइल को ओपन किया। यहाँ पे मैं अगेन नोटपैड लिखती हूँ, नोट लिखा है नोटपैड, और इधर अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ तो ये सेम वही फाइल हमारे पास ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे ये हमारे पास ऑल में है और यहाँ पे एप्स में, तो एप्स में हमारे पास जो जो एप्स रिसेंटली जो जो ओपन हुई है वो यहाँ पे शो होंगी और जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रही है वो एप्स यहाँ पे शो होती है। ये डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके पास इसी तरह डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जो रिसेंटली होते हैं या फ्रिक्वेंटली होते हैं वो भी यहाँ पे शो होते हैं। सेम इसी तरह वेब का है और यहाँ पे मोर में आप फोल्डर्स को, म्यूजिक को, फोटोज को, सेटिंग्स को, वीडियोस को, किसी चीज को भी यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको बाकी जो है वो ऑप्शंस मिल जाते हैं ये 3 डॉट से। यहाँ पे आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट ऐड कर सकते हो, आप अपना स्कूल या वर्क का जो अकाउंट है वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप सेटिंग को सर्च कर सकते हो, इंडेक्सिंग ऑप्शन को देख सकते हो और फीडबैक, ये सारी चीजें देख सकते हो। तो ये सेटिंग का ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हो तो आपकी जो सेटिंग की ऑप्शंस है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो है इसको हम कहते हैं टास्क व्यू, ये बटन है टास्क व्यू का। तो यहाँ पे आपका जो जो टास्क ओपन हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे अगेन तो वो आ जाएगा। ये बटन जो है हमारा ये है माइक्रोसॉफ्ट एज का। तो आप इस पे अगर क्लिक करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। तो ये है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज। इसके बाद ये है हमारे पास फोल्डर। तो यहाँ पे हम ये फोल्डर्स हमें शो हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे ये क्विक एक्सेस है, इसमें हमारे पास डेस्कटॉप है, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स है, या उसके अंदर फिर जितनी भी चीजें, जितने भी फोल्डर्स, जितनी भी फाइल आपने रखी हुई है वो है। यहाँ पे ये दिस पीसी 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आती हैं।
अगर आप इनको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वन बाय वन आप इनको चेक कर सकते हो। जैसे कि ये दिस पीसी है, तो दिस पीसी पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये फोल्डर्स शो होंगे और यहाँ पे आपको डिवाइसेस एंड ड्राइव्स शो होंगी कि आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर में कितनी डिवाइसेस है, कितनी ड्राइव्स हैं। और यहाँ पे ऊपर आपका जो फोल्डर ओपन होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। और अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हो, जैसे कि अगर पिक्चर्स का, जैसे मुझे पिक्चर्स नहीं मिल रही या फिर इसी तरह कोई फाइल नहीं मिल रही, तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकती हूँ। जैसे कि मैं अगर पिक्चर्स को यहाँ पे सर्च करती हूँ तो ये आपके पास यहाँ पे पिक्चर्स शो हो जाएगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो पिक्चर्स का फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप बैक कर सकते हो और यहाँ से भी आप बैक कर सकते हो। यहाँ पे ये हमारे पास एक ड्राइव, एक लोकल डिस्क है सी, इसमें हम अपनी कुछ जो है फाइल्स वगैरह, फोल्डर वगैरह रख सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। यहाँ से आप बैक कर सकते हो। ये एक और डिस्क है, ड्राइव है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी डिवाइस और ड्राइव्स को मैनेज कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ सिस्टम ट्रे के बारे में। तो सिस्टम ट्रे के राइट साइड पे कॉर्नर में ये जो शो हो रहा है, इस आइकन को कहते हैं नोटिफिकेशन। यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन का आइकन अगर आपको मिल रहा है ना, तो यहाँ से आपको इस आइकन से पता चल जाएगा। अब जैसे कि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है तो नो न्यू नोटिफिकेशन लिखा आ रहा है। अगर कोई नोटिफिकेशन आया होता तो यहाँ पे वो नोटिफिकेशन मिल जाता। ये अभी कोलैप्स में है, तो कोलैप्स में सारी जो एप्स है वो आपको नजर आ रही हैं। अगर आप इस पे क्लिक करते हो एक्सपेंड, ये कोलैप्स में हो जाएगा। और एक्सपेंड अगर कोलैप्स में जब करेंगे तो ये सिर्फ हमें अभी 4 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। अगर हम एक्सपेंड करते हैं इसे तो ये जितनी भी इसके अंदर ऑप्शंस है वो सारे हमें नजर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो सबसे नीचे ये प्रोग्रेस बार से शो हो रही है, ये इससे हम अपने लैपटॉप की जो ब्राइटनेस है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ये सबसे पहले हमारे पास लोकेशन है, तो यहाँ से हम अपनी लोकेशन को ऑन कर सकते हैं और लोकेशन को ऑफ भी कर सकते हैं। सेकंड पे हमारे पास है बैटरी सेवर। अगर हम बैटरी, अभी जो हमारी बैटरी है उस पे कोई भी आइकन वगैरह कुछ भी शो नहीं हो रहा, अगर हम बैटरी सेवर को ऑन करते हैं तो ये ग्रीन सर्कल जो है ये शो हो जाएगा बैटरी सेवर का। यहाँ से अगर आप अपने किसी डिवाइस के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से ब्लूटूथ को ऑन करके उस डिवाइस की ब्लूटूथ ऑन करके कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप नाइट में काम करना चाहते हो तो यहाँ से आप नाइट लाइट भी ऑन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर या फिर पीसी टैबलेट मोड में शो हो तो यहाँ से आप उसे कर सकते हो। अगर आप अपने मोबाइल हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो अपने कंप्यूटर को तो यहाँ पे आप मोबाइल हॉटस्पॉट को ऑन कर सकते हो। यहाँ पे एरोप्लेन मोड अगर आप ऑन करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। नियर बाय शेयरिंग में अगर कोई वो आपके नजदीक है कोई चीज शेयर करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। ऑल सेटिंग्स में वही है जो पहले भी मैंने आपको बटन से भी दिखाया था। सेटिंग्स में वही सारी चीजें यहाँ पे भी शो हो रही हैं। तो यहाँ पे अब ये है हमारे पास नेटवर्क, यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, VPN है, फोकस असिस्ट और स्क्रीन स्निप। ये सारी चीजें आप अगर स्क्रीन पर कोई स्निप लेना चाहते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। अपनी स्क्रीन का जो स्क्रीन शॉट जिसे कहते हैं तो आप यहाँ पे वो ले सकते हो। जैसे कि अब ये मैंने स्क्रीन स्निप लिया तो ये मुझे एक नोटिफिकेशन जो है वो शो हो गया है कि आपका स्क्रीन स्निप जो है वो सेव्ड हो गया है क्लिपबोर्ड में। सेलेक्ट हियर टू मार्क अप एंड शेयर द इमेज। आप इधर से शेयर भी कर सकते हो इमेज को इधर से, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। अब ये सेकंड पे हमारे पास जो है ये डेट, डे, मंथ,
ईयर यहाँ से सब आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे ये आपको टाइम शो हो रहा है 1:29:30 इस तरह, और डे शो हो रहा है, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे डेट है, और यहाँ पे ये ईयर शो हो रहा है। तो यहाँ पे ये मंथ शो हो रहा है। आप अगर आपके अगर लैपटॉप या कंप्यूटर की जो टाइमिंग है या फिर डेट वगैरह वो सही नहीं है, तो आप यहाँ से सही कर सकते हो उसको। थर्ड पे ये हमारे पास है स्पीकर। तो आपकी जो स्पीकर का जो साउंड है वो आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये हमारे पास है वाईफाई का ऑप्शन। तो यहाँ से आप अपना वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। एरोप्लेन मोड में अगर करना है तो यहाँ से कर सकते हो। अगर मोबाइल हॉटस्पॉट है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारे पास बैटरी का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे वो आपको परसेंटेज बताता है, और यहाँ पे साथ में बताता है कि कितना टाइम और ये बैटरी चल सकती है। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि पावर मोड जो है वो ऑन बैटरी कितना है, तो यहाँ से आप उसको कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो आपके ऐप्स रनिंग में वो आपको शो होते हैं। जैसे कि अभी मेरा OBS जो है वो रनिंग में है, तो यहाँ पे शो हो रहा है। और ये हमारे पास वन ड्राइव, ये दो ऑप्शन हमें शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको वेदर का जो है वो बता रहा है कि किस जगह पे हो आप, और आपका आपकी जो आपकी जगह है इस पे वेदर क्या शो हो रहा है, मतलब कि उस क्या है, उसका सनी है या कैसा है। तो ये हेज है 15 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज।